हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु संपूर्ण जगत के उद्धार हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा से, उनकी उदारता से, उनकी दया से माँ चंद्रभागा के पवित्र तट पर, माँ चंद्रभागा के पवित्र तट पर हरि और हर की ये पवित्र भूमि, जहाँ श्री हरि विट्ठल विराजमान है, ऐसी पवित्र भूमि पर आप और हमको श्री शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कथा के इस व्यासपीठ के सम्मुख में विराजमान सभी संत, साधु, तपस्वी, कीर्तनकार एवं महात्मा जन, ब्राह्मण जन, गुरुजन, रिटर्न नहीं आ रहा सर, बड़े सौभाग्य का विषय है। कैलाश पर्वत को छोड़कर प्रथम वारकरी के रूप में भगवान शंकर हरि विट्ठल से मिलने के लिए आए थे। अगर प्रथम वारकरी में देखा जाए तो पहले नंबर के वारकरी थे भगवान शिव, जो अपना कैलाश छोड़कर यहाँ पहुँचे। ऐसी पवित्र भूमि पर शिव महापुराण की कथा करने की हमारी खुद की बहुत अभिलाषा थी, रुचि थी, और उस अभिलाषा को क्योंकि सीहोर से पंढरपुर 900, 950, 1000 के करीब में इतना किलोमीटर दूर पड़ता है। अब इतनी दूर आकर व्यवस्था जमाना या व्यवस्था करना इतनी दूर आकर इतनी व्यवस्थाएं जमाना थोड़ा सा कठिन पड़ता है। पर उसमें जब संजय भैया, बंडू जी जादव जी को, सांसद महोदय जी को सूचना दी गई कि ये कथा करने का मन है, दुनिया में सांसद बहुत देखे पर ऐसा सांसद नहीं देखा। संजय भैया, बंडू जी जादव जी ने तुरंत उसी समय पर कह दिया कि आप कथा की तैयारी करो, लाखों भक्त आएंगे, उनके भोजन की व्यवस्था हरि विट्ठल करेगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम व्यवस्था कर देंगे, उन्होंने कहा हरि विट्ठल व्यवस्था करेगा। फिर हमने कहा इतनी बड़ी भोजनशाला संभालना, इतने लाखों लोगों को भोजन कराना, कहे गुरुजी
जब पंढरपुर में इतने वारकरी संप्रदाय के भक्त पहुँचते हैं तो भी तो हरि विट्ठल ही व्यवस्था करता है, तो ये व्यवस्था भी हरि विट्ठल करेगा। तो माननीय संजय बंडू जी जादव जी को, क्रांतिताई संजय जादव जी को मैं बधाई देता हूँ जो आप कथा के यजमान बने और संपूर्ण भोजन की व्यवस्था आप संभालें। फिर संजय भैया बंडू जी जादव जी ने कहा कि अपने को यहाँ का कोई ऐसा भक्त मिल जाए जो हरि विट्ठल में अपना मन रखते हों, जिनका पूरा परिवार श्री हरि विट्ठल के चरणों में रमा रहता हो। तो बंडू भैया ने ही श्री अभिजीत जी आंबा पाटिल जी, श्रीमती सुमित्रा अभिजीत जी पाटिल जी, इनका नाम कहा। और अभिजीत जी पाटिल जी को जब कहा गया कि आपको ये कथा यहाँ हो रही है तो इसमें व्यवस्थाएं करना, संभालना ये आपकी जवाबदारी है। तो अभिजीत जी का, पाटिल जी का कहना था कि आप बिल्कुल सूचना कर दो। जब मुगलों ने आक्रमण करा था, जब हरि विट्ठल हमारे परिवार में आकर कई साल तक निवास करे, उसी पुण्य के अंतर्गत हमारे माता पिता के पुण्य कहीं प्रबल हुए होंगे जो ये शिव महापुराण के यजमान बनने का सौभाग्य मिला है। मैं माननीय अभिजीत जी पाटिल जी को, सुमित्रा अभिजीत जी पाटिल जी को धन्यवाद देता हूँ। फिर खबर करी श्री दिनेश गणपति जी काबरा जी के यहाँ, काबरा परिवार में। जब उनको कवर करी एरंडोल वालों को, अभी जब जलगांव जा रहे थे तो एरंडोल होते हुए गए थे। अब हरि विट्ठल ने इनका घर तो देख ही लिया था, तो इनको पकड़ के लाने का कार्य भी हरि विट्ठल का ही था। तो काबरा परिवार को भी इस कथा के यजमान पद प्राप्त करा है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद श्री दिनेश गणपति काबरा परिवार एरंडोल को देता हूँ। फिर स्वर्गीय श्री हनुमान प्रसाद जी तिवारी जी, स्वर्गीय त्रिवेणी बाई तिवारी जी की स्मृति में कारंजा से जो यजमान परिवार जुड़ा है उसको भी बहुत बहुत साधुवाद है। फिर शिवशंकर राव साहब बिराजदार जो कि पुणे से हैं, इनका भी अतक मन था कि पंढरपुर में कथा हो, गुरुजी आए। ऐसे यजमान परिवार को मैं साधुवाद देता हूँ। स्वर्गीय हीरा जी पाटिल जी की स्मृति में छाया निम्बा जी पाटिल द्वारा नेपानगर से भी आप यजमान पद प्राप्त करे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। शशिकांत अरविंद जी श्रीवास्तव बंटी कायस्थ साकरी से हैं, जो एक बार खबर करने पर इन्होंने यजमान पद ग्रहण किया, उनको बहुत बहुत बंटी जी कायस्थ जी को, श्रीवास्तव जी को बहुत बहुत साधुवाद। स्वर्गीय राजेंद्र परदेशी जी की स्मृति में सविता जी द्वारा अक्कलकोट से स्वामी समर्थ जी की पवित्र भूमि से आप आए, इस कथा के यजमान बने। हमें लगा कि आप स्वयं स्वामी समर्थ के रूप में यहाँ पर विराजमान हुए। सभी आटो यजमान परिवार को मैं धन्यवाद देता हूँ और पंढरपुर के सभी संत साधु ब्राह्मण जन गुरुजन के चरणों की रज को नमन करते हुए, माँ चंद्रभागा का स्मरण करते हुए, पंढरपुर की पवित्र भूमि पर रहने वाले एक एक बच्चा, चाहे वो यहाँ का सेवादार हो, चौकीदार हो, झाड़ू लगाने वाला हो, चाहे वो किसी भी पद पर प्रतिष्ठित हो, उनके श्री चरणों को नमन करता हूँ, जो इस पवित्र भूमि पर रहकर हरि विट्ठल की सेवा में दिन रात अपना जीवन गुजार रहे हैं। दुनिया में केवल एक ऐसी भूमि है जिस भूमि पर हरि और हर एक ही स्वरूप में साथ में विराजमान। ऐसी भूमि दुनिया में कहीं पर भी नहीं है जो चंद्रभागा के तट पर है। स्वयं गंगा, स्वयं यमुना, स्वयं सरस्वती भी इस चंद्रभागा के तट पर आकर झाड़ू लगाती हैं। केवल क्यों, किस लिए?
गंगा भी समय निकालकर इस चंद्रभागा के तट पर पहुंचती हैं, यमुना भी चंद्रभागा के तट पर पहुंचती है और सरस्वती भी चंद्रभागा के तट पर पहुंचती है। एक बार गंगा जी जब चंद्रभागा नदी के तट पर बैठी हुई बुआरी लगा रही थी, राह को बुआर रही थी, तब स्वयं राधा जी ने गंगा जी से बात करी थी। आज भी पंढरपुर के हरिविठल के मंदिर में राधा जी का मंदिर है। आप लोगों ने दर्शन किए? जम के तो बोलो जरा, करें। पंढरपुर में हरिविठल जी के मंदिर में राधा जी का मंदिर है। दुनिया में शायद पहला मंदिर होगा जो रुक्मणी जी भी मंदिर के अंदर है और राधा जी भी मंदिर के अंदर है। शायद दुनिया में पहला मंदिर है जहां रुक्मणी भी है और राधा भी है। गोलोक धाम में राधा जी विराजमान है। भगवान कृष्ण के साथ में राधा जी बैठी हुई है। राधा जी ने देखा रोज गंगा मैया जाती है चंद्रभागा नदी के तट पर जाकर बुआरी काटती है, झाड़ू लगाती है। अब गंगा जी को रोज झाड़ू लगाते लगाते देखना तो राधा जी के मन में थोड़ी उत्सुकता जागी। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनके मन में उत्सुकता होगी, आखिर ये सियोर वाला महाराज कथा करने जाता है, लोग इतनी संख्या में पहुंचते हैं, आखिर कथा में ऐसा है क्या? आधे तो कथा सुनने आए होंगे और आधे ये देखने के लिए आए होंगे कि आखिर कथा में क्या है। अब राधा जी के मन में ये उत्सुकता जाग गई कि जिन गंगा जी के चरणों में सारे देवता जाते हैं, जिन गंगा जी के जल में संपूर्ण पाप धुल जाते हैं, जिस गंगा जी के जल में जाने के बाद पापी भी निर्मल हो जाता है, जिस गंगा जी के जल में पाप कर्म छूट जाता है, वो गंगा मैया चंद्रभागा के तट पर झाड़ू लगा रही, बुआरी लगा रही। मैं पंढरपुर के इस पवित्र भूमि से कहना चाहूंगा, जैसे महाराष्ट्र का गौरव है छत्रपति शिवाजी महाराज, जैसे महाराष्ट्र का गौरव है छत्रपति शिवाजी महाराज, उसी तरह महाराष्ट्र की सबसे बड़ी दौलत है, डायमंड हीरा है वारकरी समाज। ये डायमंड हीरा है। वारकरी समाज कोई वारकरी के अंतर्गत ये ना सोचें कि एक साधारण सा पंथ है, उन्होंने भजन गाया, कीर्तन करा, हरि विठ्ठल पांडुरंगा, हरि विठ्ठल रामकृष्ण हरि का स्मरण किया तो वारकरी। ना ना ना, वो महाराष्ट्र का डायमंड है, वो महाराष्ट्र का हीरा है। क्या मिला? अब राधा जी के मन में एक संशय जाग गया और राधा जी के मन में जो संशय जागा वो बड़ा विचित्र संशय था कि जिन गंगा जी के पास जाकर पापियों के पाप धुल जाते हैं, जिन गंगा जी के पास जाकर लोग स्नान कर कर पाप धो बैठते हैं, वो गंगा चंद्रभागा के तट पर। वो गंगा चंद्रभागा के तट पर। अब राधा जी के मन में बेचैनी होने लगी। तुरंत राधा जी ने भगवान कृष्ण के पास बैठी थी और मन में उच्चिष्टता थी। कभी कभी पति पत्नी साथ में रहते हैं,
सोफे पर बैठे रहते हैं, दोनों साथ में घूम रहे हैं, बैठे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है कि पत्नी पति से कह देती है तुम्हारा ध्यान कहाँ है। दोनों साथ बैठे हैं, बात कर रहे हैं, बैठे बैठे चर्चा कर रहे हैं, इसके बाद भी पत्नी पति से कह देती है तुम्हारा ध्यान कहाँ है। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान कहीं मोबाइल में होगा या कुछ सोच रहा होगा या विचार कर रहा होगा, तो ध्यान भटका हुआ होता, तो उसके स्मरण में नहीं आता। तुरंत कहा तुम्हारा ध्यान कहाँ है, कहाँ है तुम्हारा ध्यान। उसी तरह भगवान कृष्ण राधा जी के पास में बैठे हैं और भगवान कृष्ण राधा जी से कह रहे हैं राधा तो 3 दिन से मेरे साथ में है, राधा तो 3 दिवस से मेरे साथ में है, पर एक बात मैं तुझसे कहना चाहता हूं राधा, तेरा ध्यान मेरे साथ में नहीं है। अरे खानो नहीं भावे मन, पीनो नहीं भावे, दौड़ दौड़ मन सत्संग जावे। तेरा ध्यान कहाँ है राधा, तेरा चित्त कहाँ है। राधा जी कहती हैं प्रभु बस पूछो मती कि मेरा ध्यान कहाँ पर है। भगवान कृष्ण कहते हैं मेरे करीब में रहने के बाद भी अगर तेरा ध्यान मेरे में नहीं है और दूसरे में लगा हुआ है तो ये श्रेष्ठता थोड़ी ना। पंढरपुर की पवित्र भूमि पर आने के बाद, आप शिव महापुराण की कथा में आने के बाद यदि आपका मन इस पवित्र कथा में नहीं लग पाया, इस पवित्र कथा में आपका चित्त नहीं लग पाया, तो समझ लेना कि इतनी दूर आने के बाद स्वयं कैलाशपति जिस भूमि पर आकर हरि विठ्ठल के सिर पर बैठ गए थे, प्रथम वारकरी कहलाए थे, ऐसी पवित्र भूमि पर कथा सुनने के बाद अगर आप पंढरीनाथ के दिल से नहीं बैठ पाए या दिल से नहीं जुड़ पाए तो तुम्हारा जीवन बेकार। अभी कथा का एक दिन पहले हम यहाँ पहुँच गए 24 तारीख को, तो पाटिल जी बोले, सांसद जी बोले और सभी लोग बोले कि सुबह 10 बजे का दर्शन करना है। दर्शन करने के लिए हम ठाकुर जी ने बुलाया, हरि विठ्ठल ने, वहाँ पहुँचे, क्योंकि उनकी आज्ञा बिना कुछ नहीं हो सकता। पंढरपुर का पत्ता भी पंढरीनाथ के बिना हिल नहीं सकता, यह बिल्कुल सत्य है। पत्ता भी नहीं हिल सकता। जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य जी जो ठान कर बैठे थे कि मैं शादी नहीं करूंगा, जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य जी जो ठान कर बैठे थे मैं विवाह नहीं करूंगा, उनको विवाह करने की आज्ञा श्री हरि विठ्ठल ने दी थी। जाओ शादी करो, विवाह करो, परिवार बढ़ाओ। तब श्रीमद वल्लभाचार्य जी के घर में जो लाल जी प्रगटे, उनके घर में जो बेटे का जन्म हुआ, जो लाल जी प्रगट हुए, उनका नाम ही श्री विठ्ठलनाथ रख दिया था, गोसाई जी रख दिया। यहां पत्ता नहीं हिल सकता हरि विठ्ठल के बिना, एक पत्ता। ठाकुर जी ने आज्ञा करी, पाटिल जी कहे कि सुबह 10 बजे का दर्शन करने गए और ठाकुर जी का दर्शन किया। खूब सुंदर ट्रस्टी महोदय अध्यक्ष जी से मिलना हुआ, उनसे भी। अब कई लोग वहाँ कह रहे थे कि फोटो खींचने वाले, गुरुजी इधर देखो। फोटो वाले कह रहे थे गुरुजी इधर देखो।
अब दिल तो उसने चुरा रखा था, इधर देखूं भी तो कहाँ देखूं। अब जिसको देखने के लिए तरस गए, इतनी जिंदगी निकाल दी जिसको देखने के लिए, और उसके पास जाने के बाद भी अगर तुम्हें देखूं तो फिर क्या खाते खा। वहां पहुंचने के बाद तो उससे निगाह मिलना चाहिए जिसके सम्मुख में आप पहुंचे हो। उसके पास पहुंचने के बाद उससे थोड़ा विचार करना चाहिए। गजब मेरे पांडुरंगा, हरि विठ्ठल गजब। अपने भक्तों के लिए कमर पर हाथ रखकर खड़े रहते, खड़े, गजब। हमने, हमारे वो माननीय ट्रस्टी महोदय ने कहा, पाटिल जी ने भी कहा कि यहाँ सिर नवाइए, सिर लगाइए। हमने ठाकुर जी के चरण को पकड़ा, 2 बार 3 बार दबाया। उन्होंने कहा सिर, हमने कहा हाथ से दबा ले। तो बोले दबा क्यों रहे हो? हमने कहा खड़े खड़े पांव दुख गए होंगे, इतने सालों से खड़ा हुआ, खड़ा है बहुत समय से, आज मौका मिला है, दबा ले चरण। सिर तो सभी झुकाते हैं, नवाते हैं, पर उसके चरण दबाने का मौका मिला है। ना जी भर के देखा, ना कोई बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात। ईमानदारी की बात, सत्यता की बात है। जो वारकरी 500 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, 400 किलोमीटर दूर से पैदल हरि विठ्ठल पांडुरंगा, रामकृष्ण हरि, विठ्ठल 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 करते करते जब यहाँ पहुँचते होंगे ना, और जब उसके सामने जाते होंगे, मेरा विश्वास कहता है मेरे विठ्ठल उससे कहते जरूर होंगे, आ गया मेरे नजदीक, आ मेरे गले लग जा, कहते हैं। उसको पहचानते हैं। दुनिया में सारे संप्रदाय होंगे, पर वारकरी संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय जो हरि विठ्ठल को पहचानता, और हरि विठ्ठल वारकरी को पहचानता। पहचान। कभी कभी तो हमको स्मरण भी आ रहा था कि तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम। आज मिलन हुआ, दर्शन हुआ। फिर बोले पाटिल जी की गुरुजी मंदिर के प्रदक्षिणा है, बहुत भीड़ है, गाड़ी में बैठ के लगा लेना, शीशे की गाड़ी है, ऊपर से हाथ हिला देना। हमने पाटिल जी से काम हाथ हिलाने आए ही नहीं, हम तो यहाँ दिल लगाने आए हो। और हमने कहा तुम भी उतरो, सांसद जी से कहा तुम भी उतरो। यहाँ आने के बाद कोई सांसद नहीं, और पाटिल जी तुम कितनी भी तुम्हारे गन्ने की शक्कर की मिल हो, उससे कोई मतलब, उतरो नीचे, चलो पैदल पैदल। क्योंकि यहाँ मेरे कैलाश अधिपति भगवान शंकर जब पंढरपुर की पवित्र भूमि पर आए थे तो चंद्रभागा के तट पर गए थे, और चंद्रभागा के तट पर जब पहुंचे उस समय पर नंदी उनसे कह रहा था मेरे ऊपर बैठ जाओ, मैं तुम्हें मंदिर तक लेकर जाता हूं। मेरे शंकर भगवान ने नंदी को भी त्याग दिया था। पंढरपुर एक पवित्र भूमि जहां पर हनुमान जी के मंदिर के आगे नंदी बैठा है, शंकर जी के साथ नंदी नहीं है, क्योंकि उन्होंने नंदी को त्याग दिया। यहां मैं यहां तो मिलने के लिए आया हूं, छोड़ा। और मेरे भोलेनाथ ने पूरे पंढरपुर में हरि विठ्ठल के लिए आवाज लगाई, विठ्ठल 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 विठ्ठल। उधर मेरे हरि विठ्ठल आवाज लगा रहे थे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। रुक्मणी जी के कानों में शब्द गया, आज क्या बात है, मेरे हरि विठ्ठल
हर हर महादेव कर रहे हैं। क्या बात है। भगवान नारायण बोले आज कैलाश अधिपति मेरे शंकर मुझसे मिलने के लिए आए हैं। आज मेरा इष्ट मुझसे मिलने के लिए आया और शंकर कहते मेरा इष्ट से मैं मिलने के लिए आया। दोनों मिलना चाहते। जो परिक्रमा करी, बारकरी का मतलब ही यही होता है। से आते हो आप लोग कथा सुनने के लिए, अपना दिल लगाकर मन लगाकर सुनो, कोई प्रपंच में नहीं, कोई प्रपंच। कहने वाले कहते रहेंगे, अपशब्द कहने वाले अपशब्द कहेंगे, ताना देने वाले देते रहेंगे। जब संत नामदेव जी को नहीं छोड़ा था, संत नामदेव जी को नहीं छोड़ा। जिसने निंदा करी संत नामदेव जी की, नामदेव जी ने उसी को प्रणाम कर लिया कि भैया आपको नमन है, बहुत बहुत सारे। आखिरी में वो निंदा करने वाला संत नामदेव जी को गुरु बना लेता है कि मेरी निंदा करने से भी आपको कोई फर्क नहीं। संत स्वभाव। संत और सागर, संत और सागर में बहुत अंतर है। संत और सागर में बहुत अंतर है। क्या अंतर है संत और सागर में? सागर प्रलय आने के बाद उफान पर आ जाता है। बोलो री जी हो, सही है कि गलत है? सागर, समुद्र, सागर प्रलय आने के बाद उफान पर आ जाता है, बहुत उसकी लहरें उछलने लगती है, बहुत ऊपर जाने लगती है। संत और सागर में अंतर है। सागर, समुद्र प्रलय आने पर उछल जाता है, उफान पर आ जाता है, पर संत और सागर में एक अंतर है। सागर प्रलय आने पर उफान पर आता है, पर संत कैसी भी विकट परिस्थिति हो कभी उफान पर नहीं आता। संत संत है, साधु साधु है, तपस्वी तपस्वी है, साधक साधक है, उपासक उपासक है, वो संत है। 26 वर्ष के बाद ये गुड़िया का जो बच्चा है इसका जन्म हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाना। अब तो बाबा ने कृपा कर दी। स्वाति अनिल गौरव पंढरपुर से 7 किलोमीटर दूरी पर कोटी गांव में रहती हैं, जिनका मोबाइल नंबर ये है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। जो बाबा ने कृपा करी उसकी करुणा। अरे भाव से इसमें खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से, अब तो ना टालो गिरी जा रही हो, उठा लो। शिव से करी भक्ति, राधा जी के मन का संशय,
भगवान कृष्ण ने पूछ लिया, तुम्हारा दिल नहीं लग रहा, तुम्हारा चित्त नहीं लग रहा, तुम्हारा हृदय नहीं लग रहा, तुम्हारा चित्त नहीं लग रहा। क्या बात है राधा, तुम्हारा मन क्यों नहीं लग रहा? राधा जी कहती हैं, मेरे मन में छोटा सा संशय। अगर आपके मन में विश्वास नहीं है भगवान के प्रति, नहीं है ना विश्वास, मत होने दो। आप एक लोटा जल शंकर जी को चढ़ाते रहो, चढ़ाते रहो, चढ़ाते रहो। जिस दिन वो हाथ पकड़ लेगा, उस दिन ऐसा भरोसा तुम्हारे अंदर जागृत हो जाएगा कि तुम भटकोगे नहीं। तो भीतर से पकड़ो, भीतर से। भीतर से जब वो भीतर से पकड़ता है तो जीवन का एक आनंद स्वयं देता है। यहाँ एरंडोल वाले काबरा जी बैठे हैं, जो उज्जैन के भी यजमान बने थे और यहाँ पर भी यजमान बने। जब हम इनके यहाँ गए तो इनके बड़े भैया बड़े दिल वाले और बड़े मनमोजी, बोलने में बड़े एक्सपर्ट, बड़े आनंद। वो हमारे बाजू में बैठ कर बोले, गुरु जी ये मेरा छोटा भाई है ना, ये किसी को मानता ही नहीं था। बड़े दिल से उन्होंने अपने दिल की बात, कोई छुपाने वाला काम नहीं, जो एकदम साफ होता है ना वो साफ रखता है, कह दिया। ये किसी को नहीं मानता था, पर जब से शिव महापुराण की कथा सुनना इसने चालू करा, तब से ये शंकर का ऐसा भक्त हो गया कि शिव के बिना, कथा सुने बिना रह नहीं पाता। राइट? भक्ति इसी को कहते, भाव इसी को कहते, श्रद्धा इसी को कहते। निर्मल मन सो मोहि पावा। भीतर संशय नहीं रहना चाहिए। संशय है तो कथा में मन नहीं लगेगा, संशय है तो चित्त नहीं लगेगा। इस शिव महापुराण का हमारा नियम है। ये जितने पत्र आते हैं, ये जितने भी आएंगे, 1000, 2000, 5000 जितने पत्र होते हैं, सारे पत्र यहीं छोड़कर जाते हैं। हम पत्र लेकर नहीं जाते। इनमें मोबाइल नंबर होता है, फ़ोन नंबर होता है, एड्रेस होता है। लिखने वाले तुम होते हो, पत्र को भेजने वाले तुम होते हो। हम तो केवल बैठकर बाँचते हैं। आपने जो भेजा हमने पढ़ा, बाँच दिया, उसके बाद तुम्हारी मर्जी पड़े, चाहे वो मीडिया वाले जाएं, चाहे तुम जाओ, जाकर पूछ लो। जिसने पत्र लिखा था उससे जाकर बात करो कि उसने क्या लिखा, क्या जाने। हमने तो पढ़ा, आपने भेजा, पढ़ा और वर्णन करो। जो देता है उसका गुणगान किया। जो आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती। राधा जी के चित्त की बात भगवान कृष्ण समझ गए थे और भगवान कृष्ण ने कह दिया, राधा तेरा दिल नहीं लग रहा, संशय तेरे मन में। हाँ, क्या संशय है? जिस गंगा में पापियों के पाप धुल जाते हैं, वो गंगा मैया चंद्रभागा के तट पर झाड़ू लगा रही है, बुआरी लगा रही। संशय है मेरे मन में संशय है। ओ, इतनी सी बात, इतनी छोटी सी बात राधा। जाओ तुम, ये बात अगर करना है तो चंद्रभागा नदी से जाकर बात करिए। जाओ पृथ्वी पर। राधा गौलोक धाम से चंद्रभागा के तट पर है। आज कोई कह रहा था, गुरुजी पौंड्रिक हरि विठ्ठल को यहां प्रकट किया। किसी ने कहा, पौंड्रिक के पहले क्या हरि विठ्ठल इस पंढरपुर की भूमि पर नहीं थे? कोई कह रहा था आज कि गुरुजी पौंड्रिक, तो अभी इसी समय कलिकाल के समय की बात होगी या कितने समय की बात होगी, उस समय पर हरि विठ्ठल को प्रकट किया। हरि विठ्ठल आए उनके दरवाजे पर, उन्हें ईंट फेंकी, उस पर खड़े हुए। ये सब कथा आपने सुनी।
क्या इससे पहले हरि विट्ठल क्या पंढरपुर में नहीं थे, चंद्रभागा के तट पर नहीं थे? आप लोगों से एक निवेदन करना चाहेंगे, पुराण की रचना कब हुई? श्री वेद व्यास जी ने पुराण की रचना करी। सारी पुराण, सारे शास्त्र, सब कुछ वेद व्यास जी ने रचना करे। जब वेद व्यास जी ने पुराण की रचना करी तो सबसे पहली पुराण स्कंद पुराण की रचना करी। उस स्कंद पुराण में चंद्रभागा पंढरपुर का वर्णन श्री वेद व्यास जी ने उस समय कर दिया था कि उस समय पर भी हरि विट्ठल इस भूमि पर थे और इस भूमि पर रहे। बस उनका प्रागट्य, उनका सामने आना, दर्शन देना, ये बार बार होता रहा। जैसे संत नामदेव जी को 27 बार हरि विट्ठल ने दर्शन दिया, 27 बार हरि विट्ठल ने दर्शन दिया और 28 बार तो बात करने के लिए हरि विट्ठल संत नामदेव जी के सामने आ गए थे। हाथ पकड़ के खेलते थे नामदेव जी के साथ। अब जैसे 27 बार हरि विट्ठल नामदेव, संत नामदेव जी को दर्शन देने के लिए आ सकते हैं, संत नामदेव जी के साथ खेल सकते हैं, 28वीं बार हाथ पकड़कर घूम सकते हैं, तो ऐसा तो हरि विट्ठल तो कब से यहां पर है। ना जाने कितने युग निकल गए होंगे। जैसे राम जी केवल त्रेता में नहीं आए, ऐसे कई युग निकल गए, कई युगों में राम। हर बार सतयुग आता है, त्रेता आता है, द्वापर आता है, कलयुग आता है, पहिया चलता रहता है। हर पहिए में राम, हर समय पर राम कृष्ण का अवतार होता रहता है। ऐसे ही हरि विट्ठल आज के नहीं है, कई युग निकल गए, इस चंद्रभागा के तट पर भगवान हरि विट्ठल को विराज। कई युग, कई युग। जाओ राधा, स्कंद पुराण का ये चरित्र है। आप लोग जरा, अगर आप लोगों के मन में संशय हो कि गुरुजी ने कहाँ से सुनाया, तो एक बार स्कंद पुराण गीता प्रेस गोरखपुर की लेना और स्कंद पुराण को उठाकर उसमें चंद्रभागा नदी का वर्णन, चंद्रभागा तट का वर्णन, पंढरपुर का वर्णन पढ़िएगा। हिंदी की ले लेना, हिंदी की पढ़ सकते हो, तो मराठी की पढ़ो तो मराठी की पढ़ो। उसमें लिखा, उसमें वर्णन किया। गोलोक धाम से राधा जी को चंद्रभागा नदी के तट पर भगवान कृष्ण ने भेज दिया। जाओ पता करो, तुम्हारे मन में जो संशय है वो चंद्रभागा से जाकर करो। जाओ। राधा जी पंढरपुर में आ गई। जो राधा जी पंढरपुर में आई, जैसे ही राधा जी का चरण पंढरपुर की रज में, धूल में पड़ा, रज में राधा जी का जैसी चरण पड़ा, चरण पड़ा, पढ़ते राधा मौन होकर एक जगह बैठ गई, स्थिर स्थिर। चंद्रभागा जी का काम क्या है? क्यों हरि विट्ठल के चरणारविंद में चंद्रभागा नदी है? चंद्रभागा जी का काम क्या है? क्या करती हैं चंद्रभागा महारानी? मां चंद्रभागा करती क्या है? माता चंद्रभागा ने करा क्या था? एक काम बड़ा विचित्र करा है मां चंद्रभागा ने। हर बार, एक बार नहीं, हर बार मां चंद्रभागा ने जो काम किया, शायद वो काम कोई नहीं कर सकता। जब पौंडलिक अपने माता पिता से, पौंडलिक, जब आप लोग कथा का स्मरण, आप लोग तो सब पंढरपुर के रहने वाले हो, हमसे ज़्यादा ज्ञानी तो आप लोग हो, आप लोगों ने कथा सुनी होगी। पौंडलिक जब माता पिता को घर में छोड़कर काशी जाने लगा, पौंडलिक जब काशी जाने लगे तो काशी में जाते जाते पौंडलिक का ध्यान गया, जाना था इधर, पहुंच गए दक्षिण में। वहां कुरकुट स्वामी बैठे हुए थे, उनके पास में पहुंचकर वहां जाकर उनके मन में संशय उत्पन्न हो गया। उन्होंने वहां जाकर कहा
कि महाराज जी मेरे मन में एक संशय है। क्या संशय है? मैं आपके आश्रम में पहुंच गया, मुझे जाना काशी में था। पृथ्वी पर मोक्ष का सरल उपाय क्या है? स्वामी जी ने कह दिया, भगवान हरि की भक्ति, सरल उपाय। काशी से वापिस आए पौंडलिक, भगवान नारायण की भक्ति में, भगवान कृष्ण की भक्ति में इतने डूब गए, इतने डूब गए, इतने डूब गए, इतने डूब गए कि माता पिता का सम्मान करना भी भूलकर, माता पिता का आदर करना भी भूल गए। कई लोग इस कथा को भी सुन रहे होंगे आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर और इस पंडाल में। आप लोग माला पकड़कर बैठ जाते हो या भगवान की पूजन करने बैठ जाते हो तो ये सोचते हो कि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। माँ कुछ कह रही है, कोई मतलब नहीं है। पिताजी ने कुछ कहा, कोई मतलब नहीं। कभी कभी इतना अपमान हम अपनी वाणी से कर देते हैं कि बाद में हमको भी पछतावा होता है। अपने आप में हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं। पौंडरिक भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, ठाकुर जी की भक्ति कर रहे हैं, हरि विठ्ठल की भक्ति कर रहे हैं और माता पिता का अपमान कर रहे हैं। माँ कह रही है ये काम कर ले, नहीं करना। पिता ने कहा ये कर ले, नहीं करना। अपमान कर दिया माता पिता का, शब्दों के शब्द बाण चला दिया। माता पिता को लगा ये इसकी अवस्था के अनुसार हो सकता ढल रहा है, इसका ब्याह कर दो, शादी कर दी। शादी करने के बाद भी पौंडरिक और ज्यादा उचिष्ट हो गया। बस उसे तो भक्ति करना है, उसे तो भजन करना है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है, ना साधु बनो, ना सन्यासी बनो, ना तपस्वी बनो, ना साधक बनो, ना उपासक बनो। शिव महापुराण की कथा कहती है एक अच्छे घर के गृहस्थी बन जाओ, एक अच्छा परिवार तुम्हारे साथ जुड़ा है, उसमें रहो और अच्छी तरह से रहो, बिना क्रोध के, बिना अपशब्द के, बिना ताने के, बिना गाली के, बिना अड़े टेढ़े संबोधन से। आप जिस घर में रह रहे हो उसमें अच्छे से तो रहो। अभी हमने अमरावती की कथा में कहा था, आप कलेक्टर नहीं बन सकते, मत बनो। आप मिनिस्टर नहीं बन सकते, मत बनो। आप इंजीनियर नहीं बन सकते, मत बनो। आप डॉक्टर नहीं बन सकते, मत बनो। आप SPTI नहीं बन सकते, मत बनो। कम से कम अच्छे आदमी तो बनो। अच्छे आदमी नहीं बनोगे और बहुत बड़े पद पर बैठ जाओगे, बहुत बड़े ओहदे पर बैठ जाओगे तो तुम्हारा वो सब बनना, मिनिस्टर ने, कलेक्टर ने, SP ने, DSP ने, ये ने, वो ने, मंत्री ने, संतरी ने, डॉक्टर ने, कलंतरी, तुम्हारा ये बनना ही बेकार है अगर तुम अच्छे आदमी ही नहीं हो। पराये दर्द को जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं। वो मनुष्यता अपने भीतर प्रकट तो करो, अपने भीतर वो मानवता प्रकट तो करो। यहाँ परवणी वाले सांसद महोदय बैठे हैं, जाधव जी, संजय बंडू जाधव जी। जब हम परवणी में कथा करने के लिए गए, वहाँ के जिन लोगों से हम कथा के पहले 4 दिन तक तो हम किसी से मिलते ही नहीं, ये हमारा नियम है। जिस दिन कथा चालू कर दी उसके बाद हमारा मिलना बंद। पीछे के 3 दिन जरूर मिलते हैं, पर 7 दिन की कथा में आगे के 4 दिन हम मिलते हैं। जिस दिन कथा चालू करी उस दिन से बंद। तो जब बाद में किसी से मिलना हुआ तो हमने उनसे पूछा कि जाधव जी कथा कराए हैं, प्रसाद की व्यवस्था वगैरह, भोजन व्यवस्था, हमारी आदत है, हम जरा पूछते हैं भोजन व्यवस्था ठीक तो चल रही। परवणी के लोगों का कहना था, गुरुजी जब तक सब लोग भोजन कर कर नहीं चले जाते थे तब तक जाधव जी भी भोजन नहीं करते थे और सबके साथ मिलकर भोजन करते। हमारा दिल प्रसन्न हुआ, हमारे बड़ा अच्छा लगा। हमने भोलेनाथ जी से प्रार्थना करी, बाबा ऐसे शिव भक्त हो तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए, होना चाहिए। बिना भक्ति के कुछ नहीं हो सकता, बिना भजन के कुछ नहीं।
आप कुछ बनो ना बनो पर इंसान जरूर बनो। किसी का दुख है उस पर खड़े हो जाओ, किसी की तकलीफ है उसमें खड़े हो जाओ, किसी का कष्ट है उसमें खड़े हो जाओ। ये दुख की घड़ी में आप सामने हो, सामने। अमरावती के पहले कथा थी जलगांव में, आप लोगों ने सुनी थी टीवी पे? अरे बोलो तो जम के, सुनी थी? अब वहां एक महिला को गर्भ में तकलीफ हुई और संतान, आप मानेंगे नहीं, एक तो इतने सालों के बाद उस महिला को औलाद हुई, संतान हुई। हम तो कथा में पहुंचे ही नहीं थे, उसके पहले पंडाल में ऐसा उत्साह मन रहा था जैसे इनके घर में औलाद हो गई, इनके घर में संतान, ऐसी उमंग था, ऐसा उत्साह भीतर था। खूब खुशियां मनाओ पंढरपुर वालों, खूब खुशियां। जैसे पहले कैलाश पर्वत से महादेव आए थे, अब की बार ये कुबेरेश्वर महादेव शिव महा